क्या है ये, ठीक है। हम लोग को एक क्लास इंटरवल जो 62 का पेज में दिया है ना, तो उसको हम लोग क्लास इंटरवल को ऐसे लिखेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलता था, एनीवन, लोअर लिमिट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट। इस वाले को क्या बोलता था, अपर लिमिट, ठीक है। इसको बोलता है हम लोग अपर लिमिट, ये याद रहना है। इसके बाद तो हर केस में अलग अलग, एक लोअर एक अपर, एक लोअर एक अपर, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है कि कितना ज्यादा वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान लो एक टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट लिया, 100 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है, 100 मार्क्स का टेस्ट था। उस टेस्ट में 10 से 25 मार्क का बीच में ना 2 स्टूडेंट आए, मतलब कि 2 स्टूडेंट ऐसा था जो आउट ऑफ 100 10 से 25 के बीच में कुछ मार्क आए, मतलब वो इट कैन बी 22, इट कैन बी 10, 11, इट कैन बी 15, इट कैन बी 17, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट का मार्क कितना आया, 10 से 25 के बीच में। फिर 3 स्टूडेंट का कितना आया, 25 से 40 के बीच में। तो समझ आ रहा है इसका, ये दो का रिलेशन समझ में आया, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लोग एक्सआई से डिनोट करता है और निकालता कैसा है, एक्सआई का वैल्यू, एनीवन, क्लास मार्क का वैल्यू कैसे निकालता है, जिसको हम एक्सआई बोलते हैं ना, याद रखना। क्लास मार्क का वैल्यू जो निकलता है वो क्या होता है, अपर लिमिट, लिमिट प्लस लोअर लिमिट, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। समझ आ रहा है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो पहला केस के लिए देखो, पहले केस के लिए 10 प्लस 25 प्लस 10 लिखेगा, देखो अपर लिमिट उस वाले का देखना, हम लोगों को हर एक के लिए अब ये निकालना है, एक्सआई निकालना है, ठीक है। तो पहले का क्या आएगा, 25 प्लस क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा ये, बोलो, 35 डिवाइडेड बाय 2, 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, अगर पॉइंट में करो तो 17.5। तो हम यहाँ क्या लिखेगा, इसके सीधा में क्या लिखेगा, 17.5। क्लियर है सबको है, आपको है। अब इन दोनों को निकाल के देखो कितना होगा, 25 प्लस 40 कितना होगा, 65। 65 का 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 32.5। सबका क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्लास में भी किया, इसलिए ध्यान से देखना। अब थर्ड का देखो, थर्ड का क्या लिखेगा, 55 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, करके देखो, बुक से नहीं देखना, बस सिंपल यहाँ पे ध्यान दो। और जब तक हम नहीं बोलेगा नोट करने के लिए, तब तक नोट नहीं करना, ठीक है। पहले टेबल एक बार अच्छे से समझ लो, फिर नोट करेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, जो बोलेगा वो लिखना। तो ये कितना आता है, 95 डिवाइडेड बाय 2, एनीवन, 47.5, ठीक है। तो ये आएगा 47.5। इसका भी क्या आएगा आंसर, बोलो, 55 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाता है आपका, 125 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा ना, दैट इज 62.5। 62.5। इसका कितना हो जाएगा, 70, अब दिमाग में कैलकुलेट करो, 70 प्लस 80 कितना होगा, 70 प्लस 80 150, और एक्स्ट्रा 5 भी है ना, तो 155, और 155 का हाफ, बोलो, लगाओ लगाओ, बोलो, 70 होगा, 140 के लिए 70 होगा, 75, 77.5, ठीक है, 77.5। इफ अगर नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान देना, यहाँ 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, नेक्स्ट क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन 2 किसके लिए आएगा,
आपका इन दोनों को आपस में ऐड करो तो कितना आएगा 185 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना आएगा 2 9 जा और ये 2.5 92.5, ठीक है, ये 92.5। तो सीक्वेंस भी देखो कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है। एक में सर ये 1 3 4 ये छोड़ देना, ये देखना 7 2 7 2 7 2, कभी रिपीट बाई चांस का बात होता है, अगर नर्वस में कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा समझ लेना ऐसा करना। तो समझ में आ गया कि क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्लास मार्क में तुम्हारा आराम से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 और हर एक के लिए ऐसे निकालना है, ठीक है। चलो खत्म। नेक्स्ट देखना, यहाँ पर DI निकालना है, देखो नोड और मीडियन निकालना। अब देखना यहाँ पे 47.5 लिख दिया ना, तो इसका जगह पे हम यहाँ पर अभी के लिए A लिख रहा है, ठीक है, A लिख रहा है। अब ये A आएगा कैसे, ये आएगा कैसे A? इसके लिए क्या करना है आपको, इनमें से इसका जो सेंटर वाला कौन सा वैल्यू होगा बोलो तो, कोई बता पाएगा? सेंटर वाला वैल्यू कौन सा होगा इन सभी का, बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है, हाँ कौन सा आ रहा है 47.5, ऊपर से 1 2 थर्ड नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे आ रहा है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, जब भी 6 नंबर होगा तो सेंटर में 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि देखो ऊपर से काउंट करो तो 3 पे पहुंच रहा है, नीचे से काउंट करो तो 4 पे पहुंच रहा है, तो सेंटर पे कहाँ है, सेंटर पे नहीं है ना, सेंटर पे कौन सा आएगा, अगर देखो तो 1 2 3 1 2 3, मतलब ये दोनों है सेंटर पे, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला वैल्यू को हम लोग लेगा, ठीक है, सबसे छोटा वाला वैल्यू लेगा, इसको हम क्या मार्क कर देता है A, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, DI निकालो, DI निकालो, DI कैसे निकलेगा, XI माइनस A, ठीक है, XI माइनस A। अब देखो XI पहले वाले के लिए XI कौन सा है 17.5 है, 17.5, तो हम लिखता है इसको 17.5, ठीक है। अब A कितना है अभी निकाला, देखो 47.5, तो क्या लिखेगा माइनस 47.5, आंसर कितना आएगा, एनीवन आंसर कितना आएगा बोल के देखो, कैलकुलेट करने पे लग जाता है, दिमाग लगाओ थोड़ा। 17 है और माइनस 47.5 है, कितना है 30, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या आएगा माइनस 30, हो गया क्लियर, समझ आया ना, नहीं आया बोलो, किसी को नहीं आया, XI समझ में आया है, XI का वैल्यू 17.5 पहले के लिए निकाल रहा है तो 17.5 लेगा, और A का वैल्यू क्या लेगा, इधर A का वैल्यू कौन सा लिया, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करना है, ये फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो 17 क्या है, छोटा है, 47.5 क्या है, बड़ा है, दैट मीन्स छोटे से बड़े को माइनस करेगा तो ऑलवेज नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये माइनस तो समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट के लिए करो, देखो तो एक्स, फिर अब ये सेकंड लाइन के लिए निकालो, सेकंड वाला लिमिट के लिए निकालो, तो क्या लिखेगा 32.5 माइनस 47.5, ठीक है। ये कितना आएगा बोलो, 15, ठीक है, 15 आ गया, 15। इसके लिए निकालो, देखो XI के लिए, अब देखना 47 माइनस 47 होगा ना, क्या आएगा आंसर 0। इस वाले के लिए केस में देखो अब क्या आ रहा है 62.5 माइनस 47.5, कितना आएगा आंसर बोलो 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 बोलो, कितना 14 15 है, 15। देखो 62.5 माइनस कितना था 47.5, 0.5 से 0.5 खत्म,
ये इसको देगा 12, 12 माइनस 7 5, और यहाँ पर 4 है ना, ये 5 था, 4 गया 1, दैट इज ये कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपको बाहर में कैलकुलेट करना है, और ये जो आंसर्स है ना इसको आपको इस लाइन में लिखना है। ठीक है, टेबल गंदा नहीं कर देना, ये लिख के। अब इसको देखो, इसका क्या होगा, बोलो 32 और 30, 30, ठीक है। अब पॉजिटिव में 30 आया, ठीक है। अब इसको माइनस करो तो कितना आएगा आपका 92.5 माइनस करो 47.5, 0, ये इसको देगा, ये कितना बचेगा आपका 5 और 8 4, 45 कुछ आएगा, 45 आया, क्लियर है ना सबका। कैमरा चल रहा है क्या, देखो तो चल रहा है ना, भाग गया, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बोला था, मम्मी को बोला कॉम्प्लेन पे जाए। कैमरा तो बहुत स्मार्ट है, वो ब्राइटनेस बढ़ा के भी देख लेगा। ठीक है, कहाँ तक गया था, मैच हो रहा है, टेबल के साथ मैच हो रहा है, देखो मैच हो रहा है ना। चलो पहला काम यहाँ पर। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। आपको डी आई का वैल्यू मिल गया सभी के लिए, और एफ आई का वैल्यू हमको पता है सभी के लिए, तो 2 इंटू क्या होगा यहाँ पे जो रिजल्ट आया, 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60 आएगा, पता है सबको दिमाग में रखना है। फिर 3 इंटू 15 कितना आएगा, अच्छा ये माइनस 15, सॉरी 3 इंटू 15 दैट इज माइनस 45, क्लियर है, भूलेगा इसको, 2 इंटू माइनस